हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3, राइट। तो इसके हम जो है अब तक 7 चैप्टर्स जो है टोटली कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है, राइट, वो किस तरह से जो है हमारे इंडिया की टेरिटरीज में तो एक तरह से इंटरेस्टेड थे। ट्रेड में सबसे पहले जो है वो इंटरेस्टेड थे, फिर यहाँ की टेरिटरीज को जो है वो यहाँ पे गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टोटली यहाँ की जो इकोनॉमी है, राइट, उसके ऊपर भी जो है अपना फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो है नेक्स्ट एस्पेक्ट रहता है एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन की तरफ भी जो है वो अब यहाँ पे बढ़ निकलते हैं। तो किस तरह से एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिशर्स का, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि जो इंडियंस हैं वो सिविलाइज नहीं है, तो उन्हें सिविलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो किस तरह से यहाँ पे जो है क्या क्या चीजें करते हैं, उन सब के बारे में जो है हम इस 8 चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर जो है इसे भी मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आज जो है इसका हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। Let's start the chapter number 8, civilizing the native and educating the nation। तो यहीं से पता चल रहा है कि जो नेटिव्स हैं यहाँ के, मीन जो इंडियंस हैं, यहीं से जो बॉर्न है, उन्हें सिविलाइज करना है एंड नेशन को एजुकेट करना है। तो अर्लियर चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरह से राजास एंड नवाब्स, पीजेंट एंड ट्राइबल्स को ब्रिटिश रूल जो है वो अफेक्ट करता है। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे कि अब स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर जो है क्या इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं ब्रिटिशर्स के। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्केस्ट, टेरिटरी को तो यहाँ पे वो गेन कर चुके थे, तो ऐसा नहीं है कि वो यहीं तक लिमिटेड रहना चाहते थे, तो यहाँ पे जो है रेवेन्यूज को भी जो है कंट्रोल कर चुके थे। तो वो जस्ट इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, उनका जो है कुछ कल्चरल मिशन भी था यहाँ पे। ओके वो चाहते थे कि नेटिव्स जो है ना इंडिया के, उन्हें भी सिविलाइज किया जाए, उनकी कस्टम्स एंड जो वैल्यूज हैं उन्हें भी चेंज किया जाए। तो फिर ये सारी चीजें वो करेंगे किस तरह से, व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे लाए जाएंगे, इंडियंस को किस तरह से एजुकेट किया जाएगा, किस तरह से सिविलाइज किया जाएगा, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट्स, राइट। गुड सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना ब्रिटिशर्स की नजर में, वो इंडियंस को किस तरह से बनाना है, ये क्वेश्चन जो है अब उनके सामने थे। तो उन्हें कोई सिंपल आंसर जो है ना इन क्वेश्चंस के नहीं मिलते हैं, तो इनके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है काफी डिकेड्स तक जो है ना डिबेट्स यहाँ पे चलती ही रहती हैं। ओके तो ये यहाँ पे वर्ड दे रखा है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट जो है वो पर्सन होता है जो कि कई सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, राइट, उसने कई सारी लैंग्वेजेस को स्टडी किया हो, तो उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है वो एजुकेशन को किस तरह से देखते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड। तो जो आइडियाज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हमें इजीली यहाँ पे मिल पा रही है, तो उन आइडियाज को हम यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट, जो कि 200 साल पहले यहाँ पे जो है इन आइडियाज को जो है लाया गया था। तो वो किस तरह से यहाँ पे लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। एंड in the process of this inquiry we will also see how Indians reacted to the British ideas। तो ये जो ब्रिटिश आइडियाज है उनकी तरफ यहाँ पे अब इंडियंस का क्या रिएक्शन रहता है, वो भी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज, तो इंडियंस जो है वो खुद किस तरह से अपने व्यूज को डेवलप करते हैं कि इंडियंस को किस तरह से एजुकेट किया जाएगा। तो पहले अब हम यहाँ पे जो ओरिएंटलिज्म होता है ना, वो ट्रेडिशन था, उसकी तरफ जो है पहला थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट जो है वो कौन सा पर्सन होता है, दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, मीन जो है स्कॉलर होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो जानता होता है, इंडिया के कल्चर को, एशिया के कल्चर को जो अच्छे से जानता होता है, उस पर्सन को हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन था इंडिया में। तो वही पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले ब्रिटिशर्स। क्या था, 1783 में विलियम जोन्स नाम के पर्सन थे, वो कलकत्ता में आते हैं, उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के तौर पे अपॉइंट किया गया था। एंड उसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे लॉ में एक्सपर्ट तो थे ही,
राइट जो विलियम जोन्स है वो लॉ में एक्सपर्ट तो थे ही, वो जो है लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट क्या होते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो कि कई सारी लैंग्वेजेस को जानते होते हैं। तो उन्होंने ग्रीक एंड लैटिन भाषा जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी वो जानते थे, एंड अरेबिक लैंग्वेज जो है वो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से सीखी थी, एंड इवन पर्शियन लैंग्वेज को भी जो है वो जानते थे। एंड फिर कलकत्ता में आके जो है फिर वो कई घंटे दिन के पंडित जो थे ना यहाँ पे उनके साथ स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो पंडित इन्हें जो है संस्कृत लैंग्वेज के बारे में जो है बताना स्टार्ट कर देते हैं। संस्कृत लैंग्वेज के जो ग्रामर है, पोइट्री है, उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जल्दी ही जो है फिर वो जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थे, जो हमारे पुराने वेदास हो गए, राइट, श्रुतिज हो गई यहाँ पे, उनके बारे में भी जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लॉ के ऊपर डिपेंड है, फिलोसफी के ऊपर टेक्स्ट जो डिपेंड है, रिलीजन पॉलिटिक्स को लेके, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस जो है ना, इनके रिगार्डिंग जो भी हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है उन्हें स्टडी करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इंडियन, मेनली जो इंडियन हमारे जो टेक्स्ट थे ना, जो कि एंशियंट थे, उनको स्टडी करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सो जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो फिर जल्दी ही इन्हें पता चलता है कि वो जो है ओनली ब्रिटिशर्स नहीं है जिन्हें इंडियन कल्चर में एक तरह से इंटरेस्ट है, कुछ और भी ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे जो कि इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं कलकत्ता में। तो वो कौन से पर्सन थे? हेनरी थॉमस कूलब्रुक, एंड उसके अलावा यहाँ पे नाथनियल हेलहेड थे। वो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को स्टडी कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस को जो है वो मास्टर कर रहे थे, एंड इवन जो संस्कृत एंड पर्शियन वर्क थे ना यहाँ पे, जितने भी टेक्स्ट थे उन्हें वो ट्रांसलेट भी कर रहे थे टू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो टुगेदर विद देम जॉन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो अब क्या होता है कि जॉन्स जो है इनके साथ मिल जाते हैं, इनके साथ मिलके जो है ना वो फिर एक सोसाइटी बना लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, एंड एक जर्नल जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिससे हम एशियाटिक रिसर्चर्स का नाम दे सकते हैं, राइट। तो जॉन्स एंड कूलब्रुक जो है ना वो एक डिफरेंट सा ही एटीट्यूड यहाँ पे इंडिया की तरफ बना लेते हैं। उनका जो है ना इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर्स थे उसकी तरफ काफी जो है रिस्पेक्ट वो दिखाते हैं, एंड इवन ऐसा नहीं है कि इंडिया के कल्चर की तरफ वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी जो है काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जो एंशिएंट कल्चर होता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वेस्ट का हो, तो उससे पढ़ना वो बोलते हैं कि हमारे लिए जरूरी है, राइट। चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हों, उनका जो एंशिएंट कल्चर होता है ना वो कई चीजें बताता है उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, तो उसे पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एटीट्यूड वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो अगर इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो ये बोलती है डैट कि इट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, कि जो है इंडिया का जो सिविलाइजेशन थी वो पास्ट में अपनी ग्लोरी पे थी, बट सब्सिक्वेंटली जो है धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। सो अब इंडिया को समझने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर दी सीक्रेट एंड द लीगल टेक्स्ट। तो इंडिया को अगर अच्छे से समझना है, इसकी बैकग्राउंड को अच्छे से समझना है, तो इसके जो पवित्र या फिर लीगल टेक्स्ट है ना उन्हें डिस्कवर करना पड़ेगा पहले, that were produced in the ancient period, जिन्हें जो है ancient period में ही प्रोड्यूस किया गया था। तो वो बोलते कि यही वो टेक्स्ट है जो रियल आइडियाज को रिवील कर सकते हैं अबाउट द इंडिया, एंड जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स के जो रियल लॉज है ना उन्हें वो यहाँ पे रिवील कर सकते हैं, एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट की जो है ना एक न्यू स्टडी हमें यहाँ पे करनी होगी, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इंडिया को डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। सो अब क्या था, जोन्स एंड कूलब्रुक जो है वो एक तरह से एंशिएंट टेक्स्ट को स्टडी करते ही रहते हैं, उनकी मीनिंग को जो है वो समझते हैं, फिर उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, एंड एक तरह से जो है अपनी फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो वो बोलते हैं कि ये चीजें हम जो कर रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि ओनली इंडियंस के लिए ही हेल्पफुल होगा, उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही, वो अपने पुराने हेरिटेज को रीडिस्कवर कर सकते हैं, उनकी जो ग्लोरीज थी पास्ट में जो लॉस्ट हो चुकी है उसे वो समझ सकते हैं। तो ये जो स्टडी है ना वो इवन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें भी जो है हेल्प करेगा, ब्रिटिशर्स भी जो है वो भी इंडियन कल्चर से सीख सकते हैं।
सो इन दिस प्रोसेस ब्रिटिश जो है वो क्या बन जाएंगे, गार्डियंस बन जाएंगे इंडियन कल्चर के, जो कि संभालते हैं इंडियन कल्चर्स को, एंड इवन जो है वो इंडिया के कल्चर के मास्टर्स भी बन जाएंगे। तो इस तरह के आइडिया से, इनके जो इन दोनों के आइडियाज थे ना, इनसे जो है कई और कंपनी ऑफिशियल्स भी जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ब्रिटिश आउट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। तो वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है ना, उन्हें इंडियन लर्निंग जो है वो ही प्रमोट करनी चाहिए यहाँ पे, रेदर देन दी वेस्टर्न लर्निंग। So they felt that institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text। तो वो बोलते कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे institutions बनाने चाहिए जो कि ancient Indian text यहाँ पे पढ़ाए जाए, संस्कृत यहाँ पे पढ़ाई जाए, एंड इवन पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री जो है वो वहाँ पे पढ़ाई जाए। तो ये जो अर्ली कुछ ब्रिटिशर्स थे ना, वो ये चाहते थे कि जो इंडिया के पुराने टेक्स्ट हैं, राइट, उन्हें ही यहाँ पे उनके ऊपर ही बेस्ड हो हमारी जो आगे वाली जो जनरेशन है उनकी स्टडी, राइट। तो ये पुराने ट्रेडिशंस को जो है ज्यादा सपोर्ट करते थे, इंडिया का जो ग्लोरी है, इंडिया के पास्ट को जो है पढ़ना ये जानते थे, एंड इवन ये भी चाहते थे कि इन्हीं टेक्स्ट को जो है यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो ये एक और वर्ड यहाँ पे दे रखा है, मदरसा। मदरसा क्या होता है? मदरसा जो है एक ये अरेबिक वर्ड है। मदरसा जो है ना, जैसे स्कूल होता है, राइट, प्लेस होती है लर्निंग की, तो वही होता है एनी टाइप ऑफ स्कूल और अ कॉलेज, राइट। ये मुस्लिम्स का होता है, यहाँ पे मुस्लिम लॉ की जो स्टडी वगैरह करवाई जाती है, मुस्लिम्स जहाँ यहाँ पे जाके पढ़ते हैं, उनके स्कूल कॉलेज को हम यहाँ पे मदरसा बोल सकते हैं। ओके, सो अब क्या था, the official also thought that the Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured। तो वो बोलते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को जो है ना, यहाँ पे वही चीजें पढ़ानी चाहिए जिनसे जो है पहले से वो फेमिलियर हैं एंड जिन्हें वो वैल्यू करते हैं एंड जो इनका खजाना है, राइट, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर अलाइन टू देम। तो ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं उन्हें पढ़ाने चाहिए जिनकी उन्हें समझ ही नहीं है। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। तो इस तरह से जो है ना, वो जो है नेटिव्स के दिल में जो है जगह बना सकते हैं, राइट। सो ओनली देन कुड द अलाइन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। तो तभी जाके जो इंडियंस है वो फिर ब्रिटिशर्स की भी सब्जेक्ट्स करेंगे। सो विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा वाज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781। तो इसी व्यू के अंडर जो है एक मदरसा सेटअप किया जाता है कैलकाटा में 1781 में, अरेबिक स्टडी को, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ को जो है प्रमोट करने के लिए, उसकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए। फिर हिंदू कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है बनारस में 1791 में, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जो पांचों उंगलियां जो है वो एक बराबर हों। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे जो इन व्यूज के बिल्कुल ही खिलाफ थे, राइट। सो मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो वो जो है ओरिएंटलिज्म के खिलाफ थे, राइट। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो कि जो लोग यहाँ पे ओरिएंटलिज्म के खिलाफ थे उनके क्या व्यूज थे एंड वो क्या चीजें यहाँ पे सजेस्ट करते थे कि इंडियंस को क्या पढ़ना चाहिए, राइट। तो वो चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।